गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट था हमारा नोइंग अवर नंबर्स, कि नंबरों को जानना, उनकी पहचान करना। इसी तरह अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर सेकंड है हमारा होल नंबर। होल नंबर होते क्या है? होल नंबर व्हाट इज द होल नंबर? होल नंबर होते हैं बेटा, जैसे हम नेचुरल काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग होती है हमारी 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक। गिनती हमारी जो काउंटिंग होती है वो इनफाइनाइट तक चलती है। बट जो हमारे होल नंबर वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, जो हमारी काउंटिंग चलती है। इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। जो होल नंबर होते हैं वो हमारे शुरू होते हैं बेटा 0 से, और वो कहाँ तक चलते हैं? इनफाइनाइट तक, सो नंबर। स्टार्ट विद 0, होल नंबर स्टार्ट विद 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी काउंटिंग हमारी कभी खत्म नहीं होती, तो लास्ट जब तक है हमारा सो ऑन, लास्ट तक हमारी काउंटिंग चलती रहती है। बट बस आपको ये देखना है कि हमारा जो होल नंबर वो हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। एंड फिर आता है बेटा हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे, जो हम प्रकृति से बिल्कुल याद करते हैं। अगर हम आपसे पूछते हैं कि बेटा काउंटिंग सुनाओ, आप कभी नहीं बोलते 0 1 2, आप हमेशा कैसे बोलते हो 1 2 3 4 5 6। हम रैंडमली जो होती है हमारी काउंटिंग हम बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट विद 1 2 3 4 5 6 और अप टू, क्योंकि इसमें भी काउंटिंग है हमारी, काउंटिंग तो हमारी खत्म होती नहीं, तो इनफाइनाइट तक चलती रहती है। तो आपने बस माइंड में ये रखना है कि जो हमारे होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और सो नंबर लास्ट तक चलते रहते हैं, और जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो हमेशा हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और वो सो नंबर लास्ट तक हमारे चलते रहते हैं। अब इसमें हम एक चीज पढ़ते हैं बेटा, नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हम अपने होल नंबर या नेचुरल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर लाइन, अब मैंने अगर बाई चांस आपको बोल दिया नंबर लाइन में आपने ऐड करना है +4, ठीक है, आपने करना है +4। आप जो नंबर लाइन बनाते हो ना बेटा, उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है? एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। बिल्कुल हम जो भी है नोटबुक में बिल्कुल स्केल से एक लाइन ड्रॉ हम करेंगे। सेंटर जो होता है बिल्कुल, जैसे लाइन जो होगी उसका जो बिल्कुल सेंटर में होता है ना बेटा, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन के अंदर सिर्फ एक चीज होती है कि नंबर लाइन में हमारे जो देखो हाथ का, मेरा ये हाथ है बेटा, हमें ऐसे खड़े हैं, ये मेरा है राइट हैंड साइड जिससे मैं लिखती हूँ, तो 0 के राइट हैंड साइड होता है यहाँ पे, और मैं अगर ऐसे खड़ी हूँ तो मेरा ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है 0 के इधर लेफ्ट हैंड साइड। सेंटर में होती है 0 और सेंटर से लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट में राइट हैंड साइड। ये इसलिए है, मैं बता रही हूँ लेफ्ट एंड राइट का प्रोसेस, क्योंकि जो राइट हैंड साइड होता है 0 का राइट हैंड साइड, वहां जाते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स। कौन से नंबर जाते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। और जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट में सारे जाते हैं नेगेटिव नंबर्स। कौन से जाते हैं? नेगेटिव नंबर्स। जैसे नेगेटिव फॉर एग्जांपल यहाँ 0 पॉजिटिव नंबर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मतलब जो भी सोना तो चलता रहेगा वो सारे पॉजिटिव नंबर करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव कैसे, इनका कोई सिंबल नहीं है नेगेटिव का, या जो अगर नेगेटिव का सिंबल नहीं है तो अंडरस्टूड सी चीज है कि ये पॉजिटिव नंबर है। जो हमारे 0 का लेफ्ट साइड होता है, 0 से लेफ्ट साइड, यहाँ बेटा हमारे हमेशा चलते हैं नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर 1 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। कुछ भी जितना भी नंबर आपसे पूछा जाएगा उतना आपने बताना है। तो 0 सेंटर में कहाँ होती है? 0 होती है हमारी। 0 के राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट हैंड
सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला नंबर लाइन पे आपने पॉजिटिव 4 को आप रिप्रेजेंट करो। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है कि 4 है, एक सिंपल है, छोटे से नंबर है 1 2 3 4, अगला नंबर क्या आ जाएगा 4। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 1 2 3 4, तो आपने यहाँ पे ऐसे सर्कल करके कुछ एक अच्छे से रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि हमें आपको ने +4 आपने पूछा था, हमने +4 को रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, अब अगर मैं आपको बोलूं नंबर लाइन में भी आप ना -5 को रिप्रेजेंट करो, मैंने बोल दिया -5 को आपने रिप्रेजेंट करना है, तो माइनस के लिए आप कहाँ जाओगे, लेफ्ट में जाओगे। अगर आपको चीज पता है तो लेफ्ट में -5 होता है 0, तो स्टार्टिंग यहाँ कहाँ से हुई हमारी 1 से -1 -2 -3 -4 -1। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे कि भाई ये है हमारा -5 और ये है यहाँ पे हमारा प्लस का जो हमसे 4 पूछा गया था 4। तो जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें आप सभी क्वेश्चंस की नंबर लाइन आप अलग अलग से बनाओगे, कोई ऐसा नहीं है कि एक लाइन के ऊपर आपने कोई खिचड़ी पका देंगे, वो अच्छा नहीं लगता बेटा। अगर आपसे +4 पूछा गया है तो उसकी अलग नंबर लाइन बनानी है, -5 पूछा गया है तो अपनी अलग से नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। आप जैसे मान लो ये तो 4 और 5 था, इवन मैंने आपको बोल दिया कि आप करो यहाँ पे प्लस का 25 यानी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब देखो बेटा हमारे जो नोटबुक पे हम काम करते हैं, कहीं अगर हम लिखते हैं रजिस्टर में लिखते हैं तो क्या हमारी लाइन इतनी लंबी चौड़ी होती है कि हम 25 तक 50 तक अगर आपने किसी ने बोल दिया तो बहुत लंबा चलेगी। तो जैसे मान लो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 25 तक लिखने लगी तो बहुत लंबा चला जाएगा प्रोसेस, है ना, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। तो बेटा आपको यहाँ पे एक चीज देखनी है, आपने क्या करना है, जो यहाँ पे जो हम मेजरमेंट लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे जो मेजरमेंट लिया था जैसे 1 2 3, मैंने कोई बीच में 1 नंबर का गैप था, तो इसमें क्या होता है बेटा हमारा टेबल का रूप चलता है। जैसे हमने 2 का लिया तो 2 4 6 8 10, 2 की टेबल चलानी है। 3 3 का ले रही है जो 3 6 9 12 3 3 की, फिर 4 की 5 की, ऐसे हमने टेबल का रूप ही लेना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले यहाँ 2 लिख दिया तो यहाँ पे आपने 3 लिख दिया, यहाँ पे आपने 5 लिख दिया, यहाँ पे आपने 8 लिख दिया, ऐसा नहीं करना। आप जैसे आपने रैंडमली आप टेबल याद करते हो तो आपने यहाँ पे सिर्फ टेबल चला लीजिए, क्योंकि टेबल जितना डिस्टेंस हम यहाँ पे लिखेंगे सेम उतना ही डिस्टेंस हमारा चलना चाहिए सेम। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया +25, ठीक है। अब हमारा पॉजिटिव है 25 है, पहले तो आपको ये देखना है पॉजिटिव है, प्लस का है तो मैं 0 के लेफ्ट हैंड साइड चलूंगा, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड जा रहा हूँ और प्लस का है तो मान लो आप 1 2 3 लिख सकते हो, लंबा हो जाएगा। 2 2 का भी गैप लेंगे तो भी काफी लंबा जाएगा, क्योंकि 10 तक तो 20 होता है, फिर 2 2 भी जाएगा, है ना। तो फिर हम 3 3 का ऐसा नहीं, 5 5 का ले लेते हैं क्योंकि 5 की टेबल भी सबको आती है, तो 0 हम यहाँ 5 की टेबल में लाएंगे, तो फर्स्ट में 5, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 50 और फिर यहाँ आ गया 25, ठीक है। तो 25 से पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ 25 को गॉट इट। इसी तरह बाई चांस मैंने आपको बोल दिया कि माइनस के आपने 30 करना है, ठीक है। बात बोल दी कि आपने नंबर लाइन पे माइनस के 30 करो। चलो 30 से 5 की टेबल पे फिर आप आसान लगेगा आपको थोड़ा सा, मैं आपको बोल देती हूँ। मान लो आपने लिख दिया 80 माइनस की 80, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 18 आ गया, 80 देखो बेटा आपने पहले देखना है कि ये 1 1 से करके 18 तो फिर भी बहुत लंबा चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो देखो 3 की टेबल पे भी आता है तो आप 3 का गैप ले सकते हो, 4 की टेबल पे भी 18 नहीं आता, 5 की टेबल में आता तो हम 3 का कर देते हैं, है ना। या तो 2 या 3 के ज्यादा हमारा इजी पड़ेगा तो हम क्या करते हैं, हम 3 लगा देते हैं, माइनस के 3 माइनस के 6 माइनस के 12 सॉरी 9, है ना। 3 2 जा 9 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 6 जा 50 3 5 जा 50 और 3 6 जा 80, ठीक है। तो ये 18 आ गया, तो आपने क्या किया इस नंबर लाइन पे ऐड। अब इसमें एक बच्चा और बताते हैं बेटा कि आप अब जैसे मान लो मैंने आपको ये बोल दिया, ये तो चलो भाई मैंने एक लाइन पे आपको करके दिखाया, इसलिए यहाँ पॉजिटिव नंबर भी यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे कर दिया। लेकिन जब आप अलग अलग लाइन पे करोगे, अगर आपने यहाँ पे 3 की टेबल चलाई है तो बेटा आपने यहाँ पे भी 3 की ही डालनी है। ये तो चलो मैंने ये आपको समझाने के लिए था। अब जैसे यहाँ पे मैंने 3 की लिखी है ना, यहाँ पॉजिटिव में 3 कर दो, ठीक है। ऐसा भी बिल्कुल गलत हो जाएगा क्वेश्चन कि यहाँ तो आप 3 लिख
नहीं लिख रहे हो, नहीं। इस वजह से बोला था कि अगर आपने क्वेश्चन एक लाइन में कभी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं आपने, और हर क्वेश्चन की आपने अलग से लाइन बनानी है। जैसे इसमें 0, 3, 6, 9, 12, 15 यहाँ पे 3 की चल रही है, बस यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, और तो यहाँ पे भी 3 की चलेगी, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है। चाहे आपसे पॉजिटिव में पूछा नहीं गया है, बट आप चलाओगे दोनों को बिल्कुल इक्वल, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आप 2 का गैप ले रहे हो, यहाँ 3 का ले रहे हो, यहाँ 4 का ले रहे हो, यहाँ 5 का ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 का चलेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3। ओके, आप सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जो बच्चे बहुत ज़्यादा मोस्टली गलती करते हैं, उनको नंबर लाइन बनानी बिल्कुल सही आती है, रिप्रेजेंट भी हम बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन फिर भी हम गलत निकाल देते हैं। वो क्यों निकालते हैं? क्योंकि बेटा जो हम ये मेजरमेंट लेते हैं ना, स्केल देखो सबके पास होता है, आपने स्केल से प्रॉपर लाइन लगानी है, और स्केल सबके पास होता है तो आपको हमेशा जो भी होता है, हम ऐसे स्केल को रखते हैं तो स्केल की जितनी मेजरमेंट होती है उससे 1 सेंटीमीटर का हम क्या ले सकते हैं, तो जैसे 1 सेंटीमीटर पे ही आपने पॉइंट लगाना है। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं सेंटर में 0, अब एक पॉइंट तो मान लो हमने यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ लगा दिया, तो देखो बेटा क्या एक तीसरा भी हमारा यहाँ पे लगा दिया। अब देखो इसके बीच में इसके बीच में पूरा गैप दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा है और कम है, तो वहीं पे क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। नंबर लाइन के ऊपर आपने बिल्कुल कंटिन्यू लाइन लगा, मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल लेना है आपने, वो आपकी चॉइस है। क्या 1 सेंटीमीटर करना चाह रहे हो, 2 का लेना चाह रहे हो, क्योंकि स्केल है, स्केल को यूज करना आपको आता ही है। तो इसमें यही है बेटा इस चैप्टर में, अब हम क्लियर करेंगे। ये थोड़ा बेसिक मैंने आपको समझाया है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, और नंबर लाइन जो होती है वो हमारे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस जो होल नंबर के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज है उसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर्स। सक्सेसर में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, प्रेडिसेसर्स में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और जब माइनस और प्लस हम ऐसा नहीं करते कि -5 कर दिया, -10 कर दिया, नहीं, सिर्फ ओनली 1 एंड 1। अब इसमें एक चीज हो है, ये नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से, ठीक है। अब मैं सक्सेसर और प्रेडिसेसर में आपको थोड़ा सा एग्जांपल में यही समझाऊंगी। अब ये वाला नेचुरल नंबर स्टार्ट हो गया 0 से, तो क्या मैंने आपसे पूछा क्या होल नंबर में स्मॉलेस्ट जो होल नंबर है, तो अब स्मॉलेस्ट होल नंबर स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा? आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था 0 से स्टार्ट होता है हमारा, 1 2 3 16 तक चलता रहता है ना, तो हमारा सबसे छोटा लेवल से कौन सा होगा, 0 ही तो है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, क्या होता है स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया था नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बेटा आपको क्या बताया था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा, 1 2 3 4 5 से और आपको चलता रहता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, 1 से स्टार्ट हुए हैं, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा हो गया हमारा, 1 हो गया, क्योंकि कितना तो आपको पता है कि 2 1 से बड़ा, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया नेचुरल नंबर, 1, एंड सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा हो गया, 0। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। ओके, तो आपने ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से करना है, क्योंकि बहुत मोस्टली हम है तो ये बहुत छोटी सी चीज, काउंटिंग आप लोगों को आती है, आपको ये भी पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, लेकिन बेटा जब हम एमसीक्यू में क्वेश्चन डालते हैं ना, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं, तो हम बहुत ही जल्दबाजी में कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें तो पता है नेचुरल नंबर कौन से हों, लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर 0, और हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो स्मॉलेस्ट नंबर होता है हमारा 1। अब इसमें ये है कि क्या ये पूछो कि होल नंबर अगर हमारा 0 होता
प्रेडिसर्स। सक्सेसर में हम क्या करते हैं बेटा, हमेशा +1 करते हैं और प्रेडिसर में करते हैं हमेशा 1 माइनस करते हैं। चाहे आपसे कितनी ही बड़ी स्टेटमेंट दी हो, कितना ही बड़ा डिजिट दिया हो, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का, इवन 1 नंबर का, अगर मैंने आपको बोला 5 का सक्सेसर, आप क्या बोलोगे, जब से 6, क्योंकि हमने सिर्फ उसमें 1 ऐड करना है। मैंने आपको बोला 99 का सक्सेसर, आप झट से बोलोगे 1 ऐड करके क्या होगा, 99 से जस्ट अगला नंबर कौन सा होता है, 100। मैंने आपको बोला 89 का प्रेडिसर, प्रेडिसर क्या होता है, 1 माइनस करना है, 89 से कहाँ चला जाएगा, बैक में चला जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, 89 का प्रेडिसर क्या हो गया, 88 हो गया, है ना। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इसमें से +1 और प्लस माइनस का है, बहुत आसान चैप्टर है बेटा ये, तो इसलिए सिर्फ आपने प्रैक्टिस मांगी है और कुछ नहीं। तो अब मैंने आपसे पूछा क्या होल नंबर का हम प्रेडिसर कर सकते हैं, होल नंबर का प्रेडिसर क्या हम कर सकते हैं, यस और नो। तो हम नो बोलेंगे बेटा, क्योंकि देखो होल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर है 0। मैंने आपसे पूछा क्या हम होल नंबर का प्रेडिसर कर सकते हैं, मानो होल नंबर में तो बेटा 3 भी होता है, तो 3 का प्रेडिसर हो जाएगा कि 3 में से 1 को माइनस किया 2 आ गया, है ना। 2 का प्रेडिसर हो सकता है क्योंकि 2 में से अगर मैंने 1 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। 1 का प्रेडिसर हो सकता है कि 1 में से जब मैं 1 को माइनस करूंगी तो 0 आ जाएगा। लेकिन क्या स्मॉलेस्ट होल नंबर का प्रेडिसर हो सकता है, आप देखो बेटा स्मॉलेस्ट होल नंबर है हमारा 0, अब प्रेडिसर में होता है -1। अगर मैं इसमें से -1 करती हूँ तो 0 में अगर मैं -1 करती हूँ तो मेरा आंसर आता है -1। और नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव में नहीं जाते, नेचुरल नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे 0 से। तो इसमें ये पूछा गया है क्या हमारा होल नंबर का प्रेडिसर हो सकता है, तो आप क्या लिखोगे, स्मॉलेस्ट होल नंबर का प्रेडिसर नो, ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर प्रेडिसर, ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर का प्रेडिसर नहीं हो सकता। इट इज क्लियर। नेचुरल का 1 का स्मॉलेस्ट का प्रेडिसर हो सकता है, क्यों, -1 है, 1 है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हो सकता है ना आंसर क्या है 0, क्योंकि वो 1 है, बस अब हम कर सकते हैं। और आंसर भी किसमें आया, 0 में आया, पॉजिटिव में आया, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है।